आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलाहुद्दीन सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गंगापुर तालुके में पेश आया सनसनीखेज वाकया। एक ट्रक में केमिकल रिसने के सबब हुआ धमाका। ट्रक के अलावा 2 मकानात भी जलकर हुए तबाह। खुशकिस्मती से नहीं हुआ जानी नुकसान। शहर औरंगाबाद में MGM की जानिब से रखी गई है 5F फार्मिंग एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में किसानों को किया जा रहा है ज़राअत की तकनीक से वाकिफ और सिखाए जा रहे हैं माशी इस्तेहकाम के गुर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में रखा गया अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन। माहिरीन ने सुरक्षित मौज़ूआत पर रखी अपनी बात। कवि सम्मेलन भी मुनक्कद। और औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर हुआ एक कंटेनर और कार के दरमियान तसादुम। 5 अफराद हुए शदीद तौर पर जख्मी। MIDC वालूज पुलिस कर रही है तहकीकात। और अब खबरें तफसील से। गंगापुर तालुके में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। एक ट्रक में केमिकल रिसने की वजह से धमाका हो गया और 2 मकानात भी शोलों के नरगे में आ गए। ज़राए का कहना है कि एक ट्रक रियासत गुजरात से कर्नाटक जा रहा था जिसमें केमिकल की टांकियां भरी हुई थी। ट्रक ड्राइवर की ससुराल गंगापुर तालुके में वाक़े मुदेश वड़गांव में है, लिहाजा वो वहां आराम करने के लिए ठहर गया। ट्रक में मौजूद बैरल से केमिकल रिस रहा था, लिहाजा रात लगभग 1 बजे ज़ोरदार धमाका हुआ और ट्रक जलकर तबाह हो गया। जलता हुआ केमिकल अतराफ के मकानात तक पहुंचा और अप्पा साहब भड़के और रघुनाथ राजपूत नामी अफराद के मकानात शोलों की नरगे में आ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर फाइटर्स वहां पहुंच गए, मगर तब तक ट्रक और मकानात जलकर तबाह हो चुके थे। इस मामले की तहकीकात गंगापुर पुलिस कर रही है। इस वाक़े से ताल्लुक़ में बेचैनी पाई जा रही है। शहर औरंगाबाद में F5 फार्मिंग एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया। 5F फार्मिंग एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस MGM और एडवांस ट्रेनिंग इन प्लांट ब्रीडिंग नामी इदारे के इश्तराक से होटल विट्स में रखी गई जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर KP विश्वनाथ, प्रशांत बड़गमवार, श्रीराम भोगले, डॉक्टर SK टिक्कू, डॉक्टर KK नारायण और डॉक्टर अर्पणा तिवारी भी मौजूद थीं। इफ्तिताही इजलास की सदारत डॉक्टर K विनोद प्रभु ने की। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में किसानों को ज़राअत की नई तकनीक से वाकिफ़ किया जा रहा है और इस तरह किसानों को बताया जा रहा है कि उनके खेतों से फाइबर, खाद, चारा और ईंधन ग्राहकों तक किस तरह रास्त पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह छोटे किसानों को माशी एतबार से मुस्तहकम बनाने की गर्ज से उन्हें एग्रीकल्चर ऑटोमेशन की मालूमात भी फराहम की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कॉन्फ्रेंस के बेहतर नताइज बरामद होंगे। 5F फार्मिंग की सेक्रेटरी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये आपको बताने के लिए कि औरंगाबाद में ये पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पर कि इंडिया के बड़े बड़े डिग्नेटरीज़ अपेयर हो रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि हम फार्मर्स को और कैसे उनकी इनकम बढ़ाएं, उनको हम और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, कैसे हम उनको ज़्यादा सशक्त बनाएं। उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी आप सीड इंडस्ट्री के लोग को देख सकते हो, सुन सकते हो, जितने जैसे टाटा रेलिस है, जैसे मेटाहेलिक्स है, ईस्ट वेस्ट, जैन इरिगेशन, परबनी यूनिवर्सिटी, राइक्सवान, जितनी भी इंडस्ट्री नेशनल और इंटरनेशनल जितनी इंडस्ट्री हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं और हमें बहुत उसके लिए बहुत प्राउड हो रहा है ये बताते हुए कि हम एक सोसाइटी का भी फॉर्मेशन करने जा रहे हैं जिसमें फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और कंपनी के जो हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स हैं, वो सब मिलके हम कैसे 5 साल में, कैसे 10 साल में, 15 साल में हम एग्रीकल्चर को एक डिफरेंट माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं और उस पर हम कैसे काम करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरी प्लानिंग हमारी चल रही है और विद इन 3 से 4 महीने में आपको एक पूरा स्केलेटन तैयार हो जाएगा कि हम 6 महीने में क्या करने वाले हैं, साल भर में क्या करने वाले हैं, कैसे हमारे जो फार्मर्स के आज हमारी जो मीटिंग में प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लीडर्स आए हुए हैं वो 1 से कैसे 10 को, 10 से 100 को, 100 को 1000 को कैसे वो इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो जो एक एक कड़ी जुड़ दी जाएगी वो जुड़ के कैसा प्रभाव दिखाएगी उसके बारे में हम पूरी यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं और आई एम श्योर कि जो ये 3 दिन हमारे डिफ़ाइन हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसमें हम दुनिया भर में जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है फार्मिंग के लिए वो हम कैसे इंडिया में ला सकते हैं, कैसे हम फार्मर लेवल पे उसको पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं।
कैसे हम ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, मशीनरी का हम कैसे ज़्यादा एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कॉटन को पिक करने के लिए, या फिर हम हार्वेस्टिंग को और फास्ट करने के लिए, या स्प्रे करने की जो हमारी मशीन है वो बिना फ्यूल यूज़ किए हुए, कैसे उनको बिना मास्क यूज़ हुए भी अपने प्रोटेक्शन का ध्यान देते हुए वो अपने केमिकल स्प्रे कर सकते हैं। तो हर डोमेन में मैकेनाइजेशन का रोल कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है उसके बारे में हमारा यहाँ डिस्कशन है। फिर लोगों को हम अवेयर कैसे करें, उनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ तब करेगा जब उसको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी है क्या है, उसका यूज़ करना कैसे है। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे कैंपेन शुरू करे हैं कि उनको फार्मर को पता होना चाहिए कि कौन सी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। जैसे जनरली सीड आती है तो वो उसके लिए ज़्यादा जागरूक रहते हैं, पर टेक्नोलॉजी के बारे में उनका अभी डोमेन ही नहीं है, उनके बारे में उनकी जागरूकता बहुत कम है। तो हमारा एक प्रयास है कि हम उनको भी कैसे जागरूक बनाएं, उसके बारे में भी हमें एक डिस्कशन फोरम तैयार किया हुआ है कि फिर उसका प्रॉपर आपको रिजल्ट कुछ दिन में आपके सामने आपको दिखाई देगा। 92वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन यूनिवर्सिटी में रखा गया, जहां समाजी मसाइल पर बात रखी गई और नेक मशवरे दिए गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में इस एक रोज़ा कौमी अदबी इजलास का इनेकाद नयनतारा सहगल के एजाज़ में अमल में आया। इफ्तिताही इजलास की सदारत डॉक्टर प्रतिभा अहीर ने की। इस मौके पर प्रोफेसर जयदेव दौड़े, प्रोफेसर डॉक्टर प्रहलाद लोलीकर और डॉक्टर ऋषिकेश कामड़े, प्रोफेसर डॉक्टर DP विठल मेहमान खुसूसी के हैसियत से मौजूद थे। इस मराठी साहित्य सम्मेलन में एक सेमिनार बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के उन्वान से रखा गया, जिसकी सदारत डॉक्टर कैलाश अंबूरे ने की। इस सेमिनार में डॉक्टर वीरा राठौड़, सुदाम राठौड़, डॉक्टर HN सोन कामड़े और डॉक्टर मनोज मुनेश्वर ने सुलगते मौज़ूआत पर अपनी बात रखी और समाज की इस्लाह की गर्ज से नेक पैगाम दिए। सेमिनार के बाद एक कवि सम्मेलन रखा गया, जिसकी सदारत डॉक्टर समाधान इंगड़े ने की। इस कवि सम्मेलन में रमेश ठोंबड़े, डॉक्टर आदिनाथ इंगोले, सुनील उबाड़े, दिशा शेख, उज्ज्वला खोबरागड़े, चक्रधर डाके, विजय गायकवाड़, अलका राजे भोसले, नीलेश चौहान, सूरज भिसे, अविनाश भारती, धम्मपाल जादव और सलाम मगर ने अपनी कविताएं पढ़ीं। सम्मेलन का अख्ताम आसाराम लोमटे, डॉक्टर संजय मोहन और डॉक्टर रामचंद्र काड़ुंके की मौजूदगी में अमल में आया, जिसके बाद जयेंद्र कुमार और दीगर फनकारों के हाथों तैयार करदा एक तस्वीर नुमाइश रखी गई, जो नामदेव डसाड़ की कविताओं पर मबनी थी। अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनामध्ये नयनतारा सहगल यांना आमंत्रण देऊन आणि ते आमंत्रण नाकारलं गेलं। त्या सगळ्या असंवैधानिक गोष्टीला विरोध म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातल्या तरुणाईनं एक प्रतिसाहित्य संमेलन विद्यापीठाच्या प्रांगणामध्ये आयोजित केलं होतं। संविधानाचा गौरव करत संविधान रॅली विद्यार्थ्यांनी काढली, युवकांनी काढली। वेगवेगळे साहित्यिक अगदी नांदेडपासनं इथंपर्यंत आले होते। डॉक्टर लुलेकर सर असतील, ऋषिकेश कांबळे असतील किंवा चित्रकार नंदकुमार जोगदंड असतील, गायकवाड, अर्चना गायकवाड म्हणून एक कवयित्री आहेत। वेगवेगळ्या क्षेत्रातले वेगवेगळ्या ठिकाणून साहित्यिक या ठिकाणी आले होते आणि हे साहित्य संमेलन यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी परिश्रम घेतले आणि हे साहित्य संमेलन यशस्वीपणे पार पाडलेलं आहे। युवकांचा उत्साह मोठा होता। अत्यंत कमी कालावधीत हे आपण एक मोठं ऐतिहासिक कर्तव्य करतो या भावनेतनं या तरुणांनी या ठिकाणी हे साहित्य संमेलन आयोजित केलं। भयंकर कष्ट घेतले आणि खूप मोठ्या प्रमाणात तरुण तरुणी आणि वेगवेगळे साहित्यिक इथे आले होते आणि आज या प्रसंगी या साहित्य संमेलनाचा समारोप झालेला आहे आणि ही केवळ एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नाही आहे किंवा छोटंसं साहित्य संमेलन नाही आहे, तर एका मोठ्या प्रवाहाचा प्रारंभ या ठिकाणी झालेला आहे असं मी मानते आणि या तरुणाईच्या या जिगरबाजपणाला, त्यांच्या लोकशाहीवरच्या प्रेमाला, संविधानाच्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी उभ्या केलेल्या या साहित्य संमेलनाला मी अनंत सदिच्छा देते। घाटी दवाखाने के नाकिस इंतजामात में कोई मुस्बत तब्दीली नजर नहीं आ रही है। दवाखाने में लगी लिफ्ट बंद होने की वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी दवाखाने के नाक़िस इंतज़ामात एक बार फिर सामने आए हैं। दवाखाने में लगे लिफ्ट बंद होने की वजह से मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों को दुश्वारियों का सामना है। मरीज़ों के रिश्तेदार अपने कंधों पर मरीज़ों को वार्ड तक पहुंचा रहे हैं या स्ट्रेचर के ज़रिए चौथी मंजिल तक मरीज़ों को पहुंचाया जा रहा है। दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीज़ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्ट्रेचर के ज़रिए मरीज़ को चौथी मंजिल तक ले जाते हुए दिखाया गया है। मुख्तलिफ अमराज
की तिब्बी जांच के लिए मरीजों को अलग अलग शोबजात में ले जाना पड़ता है, लेकिन लिफ्ट बंद होने से ऐसे मरीजों को ऊपरी वार्डों से लाने ले जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। दवाखाने में लगी लिफ्टें कई दिनों से बंद हैं, जिसकी वजह से इंतजाम की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं और मरीजों के रिश्तेदार इंतजाम से शदीद नाराज़ हैं। म्यूनसिपल अमले ने इस बार रोशन गेट इलाके में कार्रवाई अंजाम दी और बकाया टैक्स न मिलने पर एक इमारत को सील लगा दी। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहरियान से बकाया इमलाक टैक्स वसूल करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है और टैक्स न मिलने की सूरत में इमारतें सील कर दी जा रही हैं। म्यूनसिपल अमले ने इस बार रोशन गेट इलाके में कार्रवाई अंजाम दी। इस इलाके में वाक़ अलमीर स्कूल की इमारत के मालिक पर म्यूनसिपल इंतजामिया का 16,64,735 रुपयों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। टैक्स न मिलने पर म्यूनसिपल अमले ने इस इमारत को सील लगा दी। ये कार्रवाई म्यूनसिपल टैक्स असेसर महावीर पाटनी, वार्ड ऑफिसर मुकुंद कुलकर्णी, असलम खादरी, डीएम शाहपुर वार्ड, युवराज सोनोने, विष्णु मुंडे, मनोज पाटिल, रोशन अली, मोइन खादरी और दीगर म्यूनसिपल मुलाजमीन ने अंजाम दी। औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर एक कंटेनर और कार के बीच तसादुम हुआ। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक शिवराई नामी मकाम का साकिन केशव साबड़े अपने साथियों के साथ एक कार में वनी जा रहे थे कि औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर एक तेज़ रफ्तार कंटेनर कार से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें केशव साबड़े के अलावा गोरख नहिवाल और हरिभाऊ साबड़े का भी शुमार है। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में शरीक किया गया। इस मामले की तहकीकात MIDC वॉलेज पुलिस कर रही है। कंटोनमेंट इलाके में अवामी मसाइल हल करने की गर्ज से मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। आज इन कमेटियों की मीटिंग छावनी परिषद में सदर किशोर किशवा की सदारत में मुनक्कद की गई और तरक्याती मनसूबों की तकमील और बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक 4 करोड़ रुपयों के कामों को मंजूरी दी गई। छावनी के जनरल हॉस्पिटल, स्कूल और दीगर अवामी मसाइल और तरक्याती कामों की तकमील के लिए कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, जिसके ज़रिए इलाके के मसाइल से कंटोनमेंट बोर्ड के अरकान को वाकिफ़ किया जा रहा है। आज इन कमेटियों की मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें छावनी इलाके के मुख्तलिफ तरक्याती कामों के अलावा 4 करोड़ रुपयों के फलाही प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। इस मीटिंग में बोर्ड की नायब सदर पद्मश्री जयसवाल, मिर्ज़ा रफ़त बेग, संजय गारूल, एडवोकेट प्रशांत तारगे के अलावा इलाके के साकिनान भी मौजूद थे। ST कॉरपोरेशन ज़िला औरंगाबाद के खैज़दा इलाकों के तलबा को मुफ्त पास फराहम कर रहा है। इत्तला है कि अब तक 857 तलबा इस पास से इस्तेफादा कर चुके हैं। इस साल रियासत में इत्मीनान बख्श बारिश न होने के सबब मुख्तलिफ अजला में क़हत का ऐलान किया जा चुका है। रियासत के वज़ीर ट्रांसपोर्ट दिवाकर रावते ने खैज़दा इलाके के तलबा को रियायती पास जारी करने का ऐलान किया था। ST इंतज़ामिया से मिली तफसीलात के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और तकनीकी तालीम हासिल करने वाले तलबा को माहाना पास में 66.67% की रियायत दी जा रही है, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से खैज़दा इलाके के तलबा को 100% सहूलत देने का फ़ैसला किया गया है और ये सहूलत ST कॉरपोरेशन की जानिब से दी जा रही है। सेंट्रल बस स्टैंड से गंगापुर, पैठन, वैजापुर, कन्नड़, खुल्दाबाद और फुलमरी ताल्लुक़ों से तकरीबन 850 तलबा तालीम हासिल करने के लिए शहर आते हैं। इसी तरह सिडको बस स्टैंड से ग्योराई, लाटसांगी और विहा मांडवा के 86 तलबा रोज़ाना तालीम हासिल करने शहर आते हैं। इनमें से 857 तलबा रियायती पास की स्कीम से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। ये स्कीम 15 नवंबर से जारी है और सिर्फ रिन्यूअल कराने वाले तलबा को ही ये सहूलत दी जा रही है। बगैर लाइसेंस और बैच के रिक्शा चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ RTO ने कार्रवाई शुरू कर दी है। RTO ने इंतबाह दिया कि खाती पाए जाने वाले ड्राइवरों और गाड़ी मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में दिन ब दिन मुसाफिर बरदार रिक्शा की तादाद में इजाफा हो रहा है। उनमें से बेशतर रिक्शा मालिक की बजाय उनके मुकर्रर करदा ड्राइवर चलाते हैं। देखा गया है कि रिक्शा ड्राइवर के हवाले करने से क़बल उनके पास लाइसेंस और बैच होने की तस्दीक नहीं की जाती, जिसकी वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। जिसके पेश नज़र RTO ने रिक्शा ड्राइवरों के लाइसेंस और बैच की जांच शुरू की है। इसी तरह कम उम्र रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक जांच के दौरान खाती पाए जाने वाले रिक्शा ड्राइवरों के साथ रिक्शा मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। भीमा तुझा जन्मा मुड़े नामी ड्रामा 12 से 14 जनवरी तक मिलिंद कॉलेज के स्टेडियम में पेश किया जाएगा। आपकी आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। औरंगाबाद जिल्हा व मराठवाडा परिसरातील सर्व सुजान रसिकांसाठी आपकी आवाज़ फाउंडेशन या आमच्या संस्थेद्वारे नाम विस्तार दिनानिमित्त आम्ही औरंगाबादमध्ये एक महानाट्याचं आयोजन केलेलं आहे। त्या महानाट्याचं नाव आहे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। एक
क्रांतिकारक घटना ज्या घडलेल्या आहेत, ज्या क्रांतिवीरांनी त्या घडवलेल्या आहेत, त्या भीमरायाच्या जीवनावर संपूर्ण त्यांच्या चरित्रावर आधारित असा हा नाट्यप्रयोग असणार आहे. आपणा सर्वांस माहीत आहे की भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्यासाठी जवळपास आम्हाला 14 वर्ष लढावं लागलं. ह्या 14 तारखेचं महत्त्व आमच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत जास्त आहे आणि ह्या नामविस्तार दिनाच्या निमित्तानं दिनांक 12, 13, 14 जानेवारी सायंकाळी 7 वाजता आम्ही ह्या महानाट्याचं आयोजन केलेलं आहे, जिथे आमच्या दलितांना, बहुजनांना, वंचितांना, शोषितांना, सर्व समाजातील, सर्व स्तरातील समाजाला त्या संविधानकर्त्याने जे काही दिलेले आहे त्यामुळे आजची ही लोकशाही जिवंत आहे. आणि ही लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर आपल्याला त्या महानायकाचं स्मरण होणं हे क्रमप्राप्त आहे. तर ह्या दिवसाचं महत्त्व, जे 14 तारखेचं महत्त्व आहे, ते माझ्या स्वतःच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. कारण मी जेव्हा ह्या लढ्यामध्ये उतरले त्यावेळेस होते मी 11व्या वर्षामध्ये, 11व्या वर्गात होते मी. तेव्हा मी जेलभरो आंदोलनामध्ये गेले होते आणि मी त्यावेळेस भीम प्रतिज्ञा केली होती की ह्याच विद्यापीठातून मी माझी डॉक्टरेट पदवी घेईन आणि मी ह्याच विद्यापीठाची डॉक्टरेट झाले, हा मला अभिमान आहे. तर अशाच माझ्यासारख्या ज्या बहिणी आहेत, जे माझे भाऊ आहेत, हे उच्च शिक्षित झालेले आहेत आणि डॉक्टर बाबासाहेबांच्या जो शिक्षणाचं जे त्यांचं ध्येय आहे, ते ध्येय उद्दिष्ट सर्वांनी समोर घ्यायला पाहिजे, हे आम्ही या नाट्याच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त आपण जय भीम म्हणणं म्हणजेच काही सर्व काही नसून त्यांनी जे काही समाजासाठी योगदान दिलेलं आहे त्याचा आम्ही स्वतः एक भाग व्हायला पाहिजे. नुसतीच भाषणं करून चालत नाही. बऱ्याच वेळेस कलाकृतीच्या माध्यमातून आपल्याला डॉक्टर आंबेडकर हे जगापुढे आणावेच लागतात आणि ते आणावेच लागणार आहेत. त्या संविधानकर्त्यांना ही एक प्रकारची आमच्याकडून एक आदरांजली आहे असे आम्ही समजतो. आणि ह्या नाटकासाठी तमाम मराठवाड्यातील श्रोता भगिनींनी, भावांनी, सर्व समाजातील सर्व स्तरातील लोकांनी आंबेडकर काय आहेत हे एकदा समजून तरी घ्या. हे आंबेडकर फक्त एका कोणत्या समूहाचे नसून ह्या देशाचे हे संविधानकर्ते आहेत, राष्ट्रनिर्माते आहेत आणि ह्या राष्ट्रनिर्मात्याला एकदा आपण सर्वजण सॅल्यूट करूया असे मी सर्वांना आवाहन करते. आणि ह्या प्रयोगाला 12, 13 आणि 14 जानेवारीच्या प्रयोगाला सर्वांनी प्रतिसाद द्या आणि आम्हाला आशीर्वाद द्या अशी मी आपल्या सर्वांना विनंती करते. और खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. गंगापुर तालुके में पेश आया सनसनीखेज वाकया. एक ट्रक में केमिकल रिसने के सबब हुआ धमाका. ट्रक के अलावा 2 मकानात भी जलकर हुए तबाह. खुशकिस्मती से नहीं हुआ जानी नुकसान. शहर औरंगाबाद में MGM की जानिब से रखी गई है 5F फार्मिंग एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस. 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में किसानों को किया जा रहा है ज़राअत की तकनीक से वाकिफ और सिखाए जा रहे हैं माशी इस्तेहकाम के गुर. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में रखा गया अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. माहिरीन ने सुरक्षित मौज़ूआत पर रखी अपनी बात. कवि सम्मेलन भी मुनक्कद. और औरंगाबाद अहमदनगर रोड पर हुआ एक कंटेनर और कार के दरमियान तसादुम. 5 अफराद हुए शदीद तौर पर जख्मी. MIDC वालूज पुलिस कर रही है तहकीकात. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं सलाहुद्दीन सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफ़िज़.